35। PM 25 साल, राष्ट्रपति 35 साल, उपराष्ट्रपति 35 साल, और यहाँ पर जो संसद सदस्य होंगे, राज्यसभा के सदस्य, उनको 30 साल की उम्र क्रॉस करना आवश्यक है। तीस साल की उम्र क्रॉस करना आवश्यक है। और फिर राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं की जा सकती है। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक का होता है। इनके एक तिहाई सदस्य 33% लोग 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यह हमेशा राज्यसभा हमेशा ऐसे चलता रहता है। जितने भी सदस्य हैं उसमें से 33% 2 साल के लिए 2 साल तक रहेंगे, फिर हट जाएंगे। फिर उसके बाद इसमें जितने भी राज्य हैं, राज्यों के अनुसार सीटों में राज्यसभा की सीटें देखिए अनुसूची जो 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियों में इसमें एक में अनुसूचियां 12 अनुसूचियां जो हैं, पहले अनुसूची में राज्य व 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों केंद्र शासन का क्षेत्र बताया गया है। और दूसरे में वेतन की बात की गई है। राष्ट्रपति की वेतन, उपराष्ट्रपति की वेतन, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के वेतन और महाअभिलेखा के वेतन, इस सारे लोगों का वेतन इसमें डिस्कस किया गया है। और तीसरे में वेतन मिला तो फिर शपथ की बात होगी। शपथ को दिलाने और गोपनीयता शपथ। और फिर चौथे में सीट की बात होगी। राज्यसभा की सीटों की बात किया जाएगा। चौथे अनुसूची में राज्यसभा की सीटों की बात किया जाएगा। राज्यसभा की सीटों की बात की जाएगी। और 5वें में और 6ठे में और 7वें में और 8वें में, 5वें में, 6ठे में, 7वें में, 8वें में, इसमें 8वें में भाषा की बात की जाएगी। भाषा जो 22 भाषा हैं। और 7वें में और 6ठे में और 5वें में, 7वें में अभी आज हमने याद किया था। इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं। 5वें में अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन की बात की जाएगी। प्रशासन व देख रेख की जाएगी। अनुसूचित क्षेत्र। और इसमें AMTM यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्रों की बात की जाएगी। और इसमें 7वें में
हाँ, सातवें में राज्य व केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा व समवर्ती सूची, जो 3 सूचियाँ हैं, समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची। अगर केंद्र सूची की बात करें, केंद्र सूची की बात करें तो पहले 97 चीज़ें थी, 97 मद थे, और उसके बाद 97 क्षेत्रों में कार्य करता था, लेकिन उसके बाद 100 कर दिया गया। इस समय वर्तमान में 100 हैं। और राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में पहले 66 थी, अब 61 कर दी गई हैं। और पहले समवर्ती सूची में पहले 47 थी, अब 50 कर दी गई हैं। और इसमें भाषा है, केंद्र राज्य की शक्ति असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्रों की बात की गई है। प्रशासन और इसमें 9वें में भूमि सुधार की बात की गई है। 10वें में दल बदल की बात की गई है। दल बदल नियम बनाया गया है। भूमि सुधार और 11वां और 12वां। 11वें में है पंचायती राज की बात की गई है, जो 83वां और 84वां संविधान संशोधन हुआ। पंचायती राज की बात की गई है, और इसमें नगर पालिका की बात की गई है। तो ये थे हमारी अनुसूचियाँ, 12 अनुसूचियाँ। और वही चीज़ें जो हम बात कर रहे थे, इसमें सदस्यों राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यों को सीटों का बंटवारा राज्यसभा में, तो यह अनुच्छेद 4 में था। अनुसूची 4 में थे। तो आगे उत्तर प्रदेश, यूपी की यूपी की 31 सीटें हैं राज्यसभा में। महाराष्ट्र 19 सीटें हैं। तमिलनाडु 18 सीटें हैं। बिहार 16 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल 16 सीटें हैं। कर्नाटक 12 सीटें हैं। और आंध्र प्रदेश 11, एमपी की 11, गुजरात की
10 सीटें हैं, 11 सीटें हैं। उड़ीसा की 10 सीटें हैं। राजस्थान की 10 सीटें हैं। केरला की 9 सीटें हैं। असम की 7 सीटें हैं। पंजाब की 7 सीटें हैं। तेलंगाना की 7 सीटें हैं। झारखंड की 6 सीटें। छत्तीसगढ़ की 5 सीटें। हरियाणा की 5 सीटें। जम्मू कश्मीर की J&K जम्मू कश्मीर की 4 सीटें। हिमाचल प्रदेश की 3 सीटें। उत्तराखंड की 3 सीटें। नागालैंड की 1 सीटें। अब सारी चीज़ें अब एक सीटें हैं। अब नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा की 1 सीटें और दिल्ली की 3 सीटें और पौंडीचेरी की 1 सीटें हैं। ये है राज्यसभा की सीटों की संख्या राज्यों की। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दिया करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। जो भी कमियां होती हैं उस कमियों को कमेंट में आप बता सकते हैं। जय हिंद।